नमस्ते। पिछले कुछ वीडियो से हम मोबाइल में जो पीसीबी होती है उसके सर्किट का अध्ययन कर रहे हैं एक सर्किट ब्लॉक डायग्राम के द्वारा। हमने अलग अलग प्रकार की पीसीबीज के फ्रंट पैनल और जो बैक पोर्शन होता है उसके बारे में भी स्टडी की थी। पिछले वीडियो में भी हमने कलर मोबाइल हैंडसेट जो होता है उसकी पीसीबी के बारे में, उसका जो बैक पोर्शन होता है उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। उसका कुछ और सेक्शंस जो बाकी रह गए थे, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। हाँ, हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, इसके पहले हमने ये देखा था कि जो आपके बोर्ड होते पीसीबी होती हैं मोबाइलों की, उन पीसीबी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनके कंपोनेंट्सों के कार्य क्या क्या होते हैं। वैसे एक बात पहले बता देना चाहेंगे कि पहले हमने जो एक बोर्ड पढ़ा था उस बोर्ड में भी काफी कंपोनेंट्स अलग अलग प्रकार के हमको देखने मिले थे, और इसके बाद जो नेक्स्ट बोर्ड बताया गया था इस बोर्ड में भी काफी कुछ अंतर हमें दिखाई दिया पहले बोर्ड की अपेक्षा। तो ये क्या होता है कि ऐसे कई प्रकार के मोबाइल होते हैं, कई प्रकार के मोबाइल बोर्ड होते हैं। हर प्रकार के मोबाइल बोर्डों के सर्किट अलग अलग प्रकार के होते हैं, और साथ में ये भी देखा जाता है कि अलग अलग प्रकार के होने के साथ साथ सभी सेक्शन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कुछ सेक्शनों में ऐसा भी होता है कि अगले बोर्ड में हमने देखा कुछ पार्ट उसमें एक्स्ट्रा थे, तो अगले बोर्ड में नेक्स्ट बोर्ड में देखा तो कुछ पार्ट उसमें नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे कि एक हमने यहाँ पे एक बोर्ड देखा था जो कि पहले ही बात की गई थी ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड के विषय में। तो यहाँ पर जो एक ब्लैक एंड व्हाइट का जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये नोकिया का बहुत पहले स्टार्टिंग पे चलता था ये बोर्ड। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स हमने देखा था, जैसे नेक्स्ट में देखा था पीएफओ वगैरह थे, एंटीना स्विच थे, ऐसे कई प्रकार के पार्ट्स लगे हुए थे। और इसके बाद हमने ये नेक्स्ट बोर्ड की बात की थी कि जहां पर यहाँ पर भी आप देख सकते पीएफओ लगा, लेकिन कुछ कंपोनेंट इसमें वह चीज नहीं प्राप्त होती। तो वो क्या होता है कि यही जो कंपोनेंट्स होते हैं, यही कंपोनेंट उन सब चीजों की पूर्तियां कर लेते हैं, ऐसा होता है। और इसके अलावा बहुत सारी और ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे कलर सेट है, ब्लैक एंड व्हाइट है, मल्टीमीडिया सेट है, तो सभी सेटों की वर्किंग और उन पे लगने वाले कंपोनेंट्स काफी और बढ़ जाते हैं, या उसी के साथ में और एक्स्ट्रा वर्किंग में जुड़ जाते हैं। और साथ में कुछ और प्रोग्रामिंग जो फंक्शन होते हैं, सबके अलग अलग प्रकार से प्रोग्रामिंग फंक्शन पे लोड किए जाते हैं, जिसपे मेमोरी आईसी होती है, रोम रैम वगैरह होती हैं। तो इस प्रकार से अब हम बात करेंगे इसी मोबाइल बोर्ड की, जो हमने नेक्स्ट पहले देखा था, उसके बाद जो दूसरा बोर्ड देखने जा रहे हैं उस पर देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने आपको बताया था, यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, इसके जस्ट नीचे पीएफओ लगा हुआ है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये वाइब्रेटर लगा हुआ है जो सेट में वाइब्रेशन होता है, और इसके बाद ये नेटवर्क आईसी है, और इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं क्रिस्टल लगा हुआ है। अब आप देखेंगे इसके ठीक नीचे साइड के पोर्शन के विषय में, नीचे साइड एक जो और सेक्शन बना हुआ है यहाँ पर, इस सेक्शन में वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और किन कंपोनेंट्सों का क्या क्या कार्य होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये सबसे पहले इस आईसी की बात करेंगे हम। ये पावर आईसी होती है। पावर आईसी का मतलब होता है पूरे बोर्ड में पावर का मेंटेनेंस करके बना के रखना, चलाना, इस पावर आईसी का काम होता है। और वोल्टेज के अलावा और भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जो यह आईसी उसके लिए काम करती है। इसके बाद हम देखेंगे सीपीयू। सीपीयू जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू एक प्रकार का जैसे डायरेक्शन, जो सभी बोर्ड में सारे कंपोनेंट्सों पे जो लगे हुए सभी सेक्शनों का डायरेक्शन इसी के अंतर्गत होता है, तो ये सीपीयू कहलाता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इसके जस्ट ऊपर लगी होगी मेमोरी आईसी। मेमोरी आईसी, मेमोरी मतलब होता है जिसपे मेमोरी, स्मरण शक्ति, बुद्धि, दिमाग, इस प्रकार से हम वर्ड यूज करते हैं हिंदी में। तो मेमोरी इसी प्रकार से, इसमें काफी फंक्शंस होते हैं जो हमारे, जिसके हिसाब से हमारे मोबाइल बोर्ड चलते हैं। और उस फंक्शनों के अलावा बहुत सारे लोडिंग क्रियाएं जो बनती हैं, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, काफी ऐसी वर्किंगें होती हैं जो उस समय ये मेमोरी आईसीओ का काफी यूज उस समय की वर्किंग में होता है। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये लगा हुआ है सिम ट्रे।
इस पे सिम कनेक्टर बोल सकते हैं आप, या सिम ट्रे भी बोल सकते हैं, जिसपे सिम फंसाई जाती है। लेकिन ये सिम कनेक्टर खाली ऊपर आपको दिख रहा है, लेकिन जब ये बॉडी पे सेट होता है तो एक और ऊपर से लॉक होता है, जिस प्लेट होती है उस प्लेट से नीचे सिम आराम से फंस जाती है, जो इसमें आके टच हो जाती है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके ठीक बाजू में देखेंगे, ये सॉफ्टवेयर टिप लगी हुई है, बनी हुई है यहाँ सॉफ्टवेयर टिप। जो सॉफ्टवेयर टिप आपके फ्लैशिंग अनलॉकिंग वगैरह में यूज की जाती हैं, तो इसी के माध्यम से फ्लैशिंग केबल के माध्यम से फ्लैश प्लस अनलॉकिंग फ्लैशिंग की जाती है। अब बात करेंगे यहाँ पर एक और आईसी आपको दिख रही होगी यहाँ साइड में, ये एफएम आईसी है, एफएम रेडियो आईसी। जैसे हमें एफएम वगैरह चलाना होता तो यहाँ पर एफएम रेडियो आईसी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद जस्ट बिल्कुल नीचे की ओर देखेंगे आप, बैक नीचे और जो देखेंगे कुछ टिप बनी हुई है। इन टिपों का यूज क्या है और ये कौन कौन सी टिपें हैं आप देखेंगे। इस तरफ जो टिप है ये माइक टिप होती है, जो माइक हम यूज करते हैं, हम अपनी आवाज यहाँ से ट्रांसफर अगले मोबाइल सेट तक भेजते हैं, तो ये माइक के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है, तो ये माइक टिप है। इसके बाद बीच में और भी टिप देख सकते हैं आप, तो ये देखेंगे ये हैंड फ्री टिप होती हैं यहाँ पर। और इसके जस्ट बाजू पे देखेंगे तो ये चार्जिंग टिप होती हैं, जो मोबाइल को अलग से चार्जिंग कनेक्टर जो टच होता है इसमें, और इसके लिए हमें एक चार्जर की जरूरत होती है, जो चार्जर लगा करके यहाँ से वोल्टेज हमारा आगे तक पहुंच जाता है। तो ये आपने देखा एक कंप्लीट बोर्ड के विषय में और उनके सारे कंपोनेंट्सों के विषय में। अब हम इसके एक बोर्ड लेकर के एक प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे। तो प्रैक्टिकल के रूप में जब देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड है, ठीक वही सेम बोर्ड है जो अभी आपको एक बुक के सर्किट लेवल पे आपको बताया गया है। अब आप ये प्रैक्टिकल लेवल पे आप देख सकते हैं, ये हाथ पे बोर्ड है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटरी कनेक्टर तो ये यहाँ लगा हुआ है, ये वाइब्रेटर है तो वाइब्रेटर भी है, नेटवर्क आईसियां है, क्रिस्टल है, पीएफओ वगैरह भी दिया हुआ है, और यहाँ पर फ्लैश आईसी, मेमोरी आईसी वगैरह, पावर आईसियां, यहाँ पे सीपीयू लगता है। ये होते क्या है, ये कई पार्ट इसके निकले हुए, ये सभी बोर्ड क्या प्रैक्टिकल में यूज किए जाते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट निकालना लगाने की प्रैक्टिस की जाती है, तो उसके कारण यहाँ पर ये सभी जो है प्रैक्टिस में यूज होते हैं, इसलिए यहाँ से निकली हुई है। इसके जस्ट नीचे देखेंगे, ये देख सकते हैं आप सिम ट्रे लगी हुई है। सिम ट्रे के अलावा बाजू में देखेंगे सॉफ्टवेयर टिप है। सॉफ्टवेयर टिप के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टिप बनी हुई है, जिसमें माइक टिप, हैंड फ्री टिप और यहाँ पर चार्जिंग टिप। ठीक है, तो ये कंप्लीट बोर्ड आपने देखा, लेकिन ये था बैक साइड का एरिया। अब हम इसी को फ्रंट साइड के एरिया में बताएंगे आपको। ये देख सकते हैं आप, ये फ्रंट साइड का एरिया होता है। फ्रंट साइड के एरिया में इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कीपैड से। कीपैड जो होते हैं जैसे 1 2 3 मेन्यू हुआ, अप डाउन हुआ, ये सारे फंक्शन जो हम यूज करते हैं ये पूरा कीपैड टिप के लिए सर्किट्स होता है। ये कंप्लीट कीपैड टिप होता है। इसके और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर लगा हुआ है। ये डिस्प्ले कनेक्टर जहां पे डिस्प्ले फिट किया जाता है, तो ये डिस्प्ले कनेक्टर है। जबकि इसके पहले बोर्ड में हमने डिस्प्ले की टिप देखी थी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले टिप है यहाँ पर। और हमने इस एक बार फिर से बताएं सर। हाँ, पुराने वाले जो ये देख सकते हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ये डिस्प्ले टिप है यहाँ पर, इसमें टिप थी। और हमने नेक्स्ट जो बोर्ड में देखा तो यहाँ पर हमको डिस्प्ले कनेक्टर देखने को मिला। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेट फंसाना पड़ेगा। इसमें आपको एक कनेक्ट डिस्प्ले का भी कनेक्टर आता है, जिसको डिस्प्ले आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस आप जब प्रैक्टिकल में आएंगे तो आपको ये सब लगाना बताया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम अलग अलग पीसीबीज को क्यों हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने जिस वीडियो में जो देखा था और अभी भी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में जो पीसीबी है वो ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल की पीसीबी है, और जो राइट हैंड साइड में जो ओरिजिनल पीसीबी आपको जो दिखाई दे रही है वो कलर हैंडसेट की पीसीबी है। तो कलर हैंडसेट और जो ब्लैक एंड व्हाइट हैंडसेट की पीसीबी में जो डिफरेंस आया है वही डिफरेंस को सर ने समझाने की कोशिश की कि कैसे जो डिस्प्ले का जो यूनिट था उसको कैसे उनमें क्या अंतर आया है सर। हाँ, तो जैसे कि देख सकते हैं आप, जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो बोर्ड था, ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड और कलर बोर्ड,
इनमें कुछ क्या होता है, अंतर ये हो जाता है कि कुछ इसके फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शंस के अलावा जो होते हैं इसके मॉडिफिकेशन वगैरह किया जाता है आईसीओ में, और उसके साथ साथ इनके जो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं तो उसी लेवल पे बनाए जाते हैं जिस लेवल पे आपके कलर सेट काम कर सकें। और उसमें काफी कुछ ये होता है कि जैसे हम कुछ और एडवांस मोड पे काम करना चाहते तो एडवांस मोड के हिसाब से और कंपोनेंट्स इस पे यूज किए जाते हैं, और उसी हिसाब से आपके कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं। और बढ़ने के साथ साथ एडवांस मोड पर काफी कुछ हमको लाना पड़ता है, इसलिए उसके फिर सॉफ्टवेयर भी हमको चेंज करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी सेट आएंगे, अलग अलग टाइप के सेट आएंगे, तो अलग अलग उनका फंक्शंस वगैरह को है चेंज करना रहता है। वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर तरीके से भी हम लोग यूज करते हैं, और उसी तरीके से उनके सर्किट बोर्डों में, पीसीबी में उनके आईसिया हैं और उनके सर्किटों का वेरिएशन किया जाता है। सर, जो अलग अलग मोबाइल हैंडसेट होते हैं, क्या सबकी पीसीबी और उसका जो सर्किट अलग अलग होता है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि सबसे बड़ी बात ये होती है, जहां तक मोबाइल बोर्ड चलने की बात है, तो मोबाइल बोर्ड जो चलते हैं और जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं या आईसियां होती हैं, तो वो लगभग ये होता है कि सबकी वर्किंग वही होती है। यदि जैसे ऑडियो आना है तो ऑडियो के लिए एक आईसी उसकी जरूरत पड़ेगी हमको, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, चाहे कलर हो, चाहे मल्टीमीडिया सेट हो, उसके लिए भी ऑडियो आईसी की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ उसमें यह हो जाता है कि यदि हम उसको एडवांस मोड के सेट लाते हैं तो एडवांस मोड के हिसाब से उसका पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है, उस हिसाब से उनकी आईसियां, उस हिसाब से बोर्ड सर्किटों में बदलाव होते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम अलग अलग मोबाइल को रिपेयरिंग करते हैं तो सबका एक सर्किट डायग्राम भी होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सर्किट डायग्राम मिलते हैं मार्केट में, जिनको आप ला करके ट्रेस कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि कहाँ कौन सा है। जैसे हमने प्रैक्टिकल में देखा, आपको बताया कि यदि आप इसका सर्किट बोर्ड है, यदि ये सर्किट है तो इसका सर्किट बोर्ड ये है। प्रैक्टिकल में वही चीज हमें यहाँ देखने मिल रही, वही चीज हमें यहाँ देखने मिल रही। इससे जो है आप आराम से इसको मिला सकते हो, समझ सकते हो कौन सी चीज कहाँ लगी हुई है और कैसे लगी हुई है, उसकी काम क्या वर्किंग है, क्या पोजीशन उनकी बनती है और क्या क्या सेक्शन होते हैं। और ये भी जरूर ध्यान रखें आप कि कभी भी ये नहीं होता है कि यदि सेक्शन कोई, इसका सेक्शन यदि वहां दिया है तो इसका सेक्शन वहां दिया है, ये सब चीजें चेंज होती रहती है। कोई का सेक्शन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, कोई का सेक्शन अलग जाता है, कोई का इस तरफ हो जाता है, लेफ्ट राइट भी हो जाते हैं, आई से ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये नहीं होता कि हमने इस बोर्ड में पढ़ा तो इसका ये था, इसका ये था। हाँ, जहां तक सवाल है कुछ ऐसी चीजों का, जैसे माइक है, स्पीकर है, तो ये चीजें एक निश्चित स्थान पर रहती हैं, क्योंकि जहां से हमको बोलना है और जहां से सुनना है, तो उन चीजों के लिए थोड़ा सा डिफरेंस उनका अलग अलग बना रहता है। बाकी चीजों का चेंज होता रहता है। बाकी ये चीज माइक स्पीकर के लिए वो जगह बनाई जाती है जहां से हम कानों से सुन सके उस चीज को और मुंह के द्वारा वो चीज हमको बोल सके। ठीक है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे कलर सेट हैंडसेट जो होता है उसकी पीसीबी में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, माइक कहां पर होता है, माइक और जो दूसरी आईसीज वगैरह होती है वो कहां पर होती है, उनका क्या काम होता है। ऐसे अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग पीसीबीज होती हैं और सबका सर्किट डायग्राम भी अलग अलग होता है। जब हम उसको रिपेयरिंग करते हैं तो वो सर्किट डायग्राम भी सामने होना चाहिए। आगे के वीडियोस में हम जानेंगे कि लाइव कैसे पीसीबी पर मल्टीमीटर के थ्रू ट्रेसिंग करते हैं और जो फॉल्ट्स वगैरह होते हैं उसको कैसे ढूंढते हैं। धन्यवाद।